नमस्ते। प्लाज्मा आर्क कटिंग (PAC) का उपयोग करके फेरस और नॉन फेरस मेटल पर स्ट्रीट कटिंग के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: उचित कटिंग अलाउंस रखते हुए प्लेट पर कटिंग लाइंस को चिन्हित करना, स्ट्रेट कटिंग के लिए जॉब को सेट करना, किनारों को साफ करना और दोषों का निरीक्षण करना। फेरस और नॉन फेरस को सीधे काटने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं: प्लाज्मा कटर, वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग ग्लव्स, वेल्डिंग एप्रन, टॉर्च टिप, इलेक्ट्रोड, शील्ड कप, बेंच वाइस, वायर ब्रश, चिपिंग हैमर, हैंड ग्राइंडर, ड्रैग शील्ड। सबसे पहले आइए प्लाज्मा कटर का उपयोग करते समय शामिल सुरक्षा प्रक्रियाओं को समझें। उच्च वोल्टेज, शोर, टेम्परेचर, फ्लैमेबल मटेरियल्स, धुएं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और मोल्टन मेटल सहित प्रक्रिया से जुड़े संभावित खतरों से सावधान रहें। एलिवेटेड टेम्परेचर्स जलने का कारण बनता है और फ्लैमेबल मटेरियल्स प्रज्वलित हो सकते हैं। हानिकारक धुआं यानी हार्मफुल फ्यूम्स सांस के जरिए अंदर जा सकता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। मोल्टन मेटल से जलने का खतरा रहता है। उचित वेल्डिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्दिष्ट शेडेड आंखों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरह उचित सुरक्षा प्रक्रियाओं के लिए मालिक का मैनुअल पढ़ें। अब प्लाज्मा कटर का उपयोग करने से पहले प्री कट चेकलिस्ट को समझें। खराब कटिंग प्रदर्शन और ऑपरेटर की निराशा से बचने के लिए खराब हो चुके टॉर्च टिप, इलेक्ट्रोड और शील्ड कप का निरीक्षण करें और बदलें। कंप्रेसर या बॉटल गेज पर गैस या एयर प्रेशर की जांच करें। प्लाज्मा कटर को ऑन करें। एम्परेज कंट्रोल को अधिकतम सेटिंग पर सेट करें। एयर का प्रेशर प्लाज्मा कटर मैनुअल में निर्दिष्ट सीमा के भीतर होना चाहिए। यदि एयर का प्रेशर निर्दिष्ट सीमा के भीतर नहीं है तो एयर प्रेशर रेगुलेटर को एडजस्ट करें। जहां आप ग्राउंड क्लैंप को सुरक्षित करने की योजना बना रहे हैं, वहां किसी भी रस्ट या पेंट को ग्राइंड करना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लाज्मा कटर एक हाई वोल्टेज आर्क बनाता है जिसे आसानी से रस्ट या पेंट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। 12 एम्प मशीनों के लिए यह स्टेप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन मशीनों में बड़ी यूनिट्स की तरह रस्ट और पेंट को हटाने की शक्ति नहीं होती है। यदि ग्राउंड क्लैंप ठीक से ग्राउंडेड नहीं है तो आर्क मेटल को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें मशीन ज्यादा गर्म हो सकती है या टॉर्च टिप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रस्ट या पेंट को ग्राइंड करने के लिए वायर ब्रश या ग्राइंडर का उपयोग करें।
ग्राउंड क्लैंप का उपयोग प्लाज्मा कटर के इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए किया जाता है। वोल्टेज ड्रॉप को कम करने और अच्छा विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए इसे कट के करीब रखा जाना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप को और कम करने के लिए क्लैंप को टेबल या अन्य वस्तुओं के बजाय वर्कपीस पर ही रखा जाना चाहिए। प्लाज्मा कटर का उपयोग करते समय टॉर्च पर अपनी पकड़ को ढीला करना महत्वपूर्ण है। यदि आप टॉर्च को बहुत मजबूती से पकड़ते हैं तो आपका हाथ अधिक कांपेगा, जिससे अच्छी तरह से काटना मुश्किल हो सकता है। अब आइए फेरस मेटल पर प्लाज्मा काटने की प्रक्रिया को सीखें। पहला स्टेप, ड्रैग शील्ड को बेस मेटल के किनारे पर रखना है। ड्रैग शील्ड एक मेटल प्लेट है जो टॉर्च टिप को प्लाज्मा आर्क की गर्मी और चिंगारी से बचने में मदद करती है। इसे बेस मेटल के किनारे पर रखा जाता है या सही स्टैंड ऑफ दूरी पर रखा जाता है, जो आमतौर पर 1/8 इंच होता है। आर्क को सीधे नीचे की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, किसी एंगल पर नहीं। टॉर्च टिप को मेटल पर खींचने से वह क्षतिग्रस्त हो जाएगी। उचित स्टैंड ऑफ दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें। यदि स्टैंड ऑफ दूरी बहुत करीब है तो टॉर्च टिप ओवरहीट हो जाएगा और क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यदि स्टैंड ऑफ दूरी बहुत दूर है तो प्लाज्मा आर्क मेटल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरा स्टेप, ट्रिगर लॉक को ऊपर उठाना है, ट्रिगर दबाना है और पायलट आर्क तुरंत शुरू हो जाता है। ट्रिगर लॉक एक सुरक्षा सुविधा है जो टॉर्च को गलती से जलने से रोकती है। प्लाज्मा आर्क शुरू करने के लिए ट्रिगर लॉक उठाएं और ट्रिगर को दबाएं। पायलट आर्क तुरंत शुरू हो जाएगा। पायलट आर्क एक छोटा लो एम्परेज आर्क है जिसका उपयोग मुख्य कटिंग आर्क को प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। एक बार जब कटिंग आर्क शुरू हो जाए तो धीरे धीरे टॉर्च को मेटल पर घुमाना शुरू करें। टॉर्च की गति को एडजस्ट किया जाना चाहिए ताकि आग से निकलने वाले स्पार्क्स मेटल के माध्यम से कट के नीचे से बाहर निकल जाएं। यदि प्लेट के नीचे स्पार्क्स दिखाई नहीं दे रही है तो आर्क मेटल में प्रवेश नहीं कर रहा है। यह टॉर्च को बहुत तेजी से हिलाने, अपर्याप्त एम्परेज या प्लाज्मा स्ट्रीम को एक एंगल पर निर्देशित करने के कारण हो सकता है, लेकिन सीधे नीचे की ओर नहीं। इनसिग्निफिकेंट ग्राउंडिंग भी इस समस्या का कारण बन सकती है। एम्परेज जितना अधिक होगा, प्लाज्मा आर्क उतना ही गर्म होगा और कटौती उतनी ही तेज होगी। हालांकि बहुत अधिक एम्परेज टॉर्च टिप को नुकसान पहुंचा सकता है। गैस टॉर्च टिप को ठंडा करने और इसे ओवरहीट होने से बचाने में मदद करती है। यह प्लाज्मा आर्क को आकार देने और काटने की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है। कट के अंत में टॉर्च को अंतिम किनारे की ओर थोड़ा सा झुकाएं या मेटल को पूरी तरह से अलग करने के लिए ट्रिगर करने से पहले थोड़ी देर रुकें। इससे मेटल को टॉर्च द्वारा घसीटे जाने से रोकने में मदद मिलेगी। टॉर्च को ठंडा करने के लिए ट्रिगर छोड़ने के बाद हवा का प्रवाह 20 से 30 सेकंड तक जारी रहता है। पोस्ट फ्लो के दौरान ट्रिगर दबाने पर तुरंत आर्क पुनः आरंभ होता है। प्रवाह के बाद की हवा टॉर्च को ठंडा करने और इसे ओवरहीट होने से बचाने में मदद करती है। पोस्ट फ्लो के दौरान ट्रिगर दबाने से आर्क तुरंत पुनः आरंभ हो जाएगा। यही प्रक्रिया नॉन फेरस मेटल को काटने के लिए भी लागू होती है। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर
दोबारा गौर करें। प्लाज्मा कटर का उपयोग करते समय शामिल सुरक्षा प्रक्रियाओं को समझें। प्लाज्मा कटर का उपयोग करने से पहले प्री-कट चेकलिस्ट। प्लाज्मा कटर का उपयोग करके फेरस और नॉन फेरस मेटल्स को काटने की प्रक्रिया। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने प्लाज्मा आर्क कटिंग (PAC) का उपयोग करके फेरस और नॉन फेरस मेटल पर स्ट्रीट कटिंग के बारे में अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं